हेलो दोस्तों, एक बार फिर बिहार सरकार ने आंगनवाड़ी में क्रेच वर्कर और सह क्रेच वर्कर का जो है वैकेंसी निकाला है। ठीक है, जिसकी अंतिम तिथि जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। कब से कब तक है तो आपको यहाँ मिल जाएगी 23/6 से ये फॉर्म फिलअप हो रहा है। 31/8/2026 तक जो है फॉर्म को आप फिल कर पाएंगे। फॉर्म जो होगा वो किस तरह से फिल करना है, कैसे क्या करना है, अ, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा नोटिस रिगार्डिंग कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट टू वैकेंट पोजीशन इन आंगनवाड़ी कम क्रेच सेंटर। ठीक है ना, यानी क्रेच सेंटर पद की जो आंगनवाड़ी में है बहाली आई है। और ये जो बहाली आई है ये सिवान के लिए निकल के आई है। ठीक है ना, सिवान जिले के लिए निकल के आई है। तो देखिए, अगर किसी एक जिले में जो बहाली आती है तो धीरे धीरे सारे जिले में भी बहाली आने लगती है। तो बहाली के अपडेट के लिए आंगनवाड़ी के लिए हमारे विकास जॉब टॉक्स यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। यहाँ पर जो है विज्ञापन संख्या जो है 1/2026, ठीक है ना, पत्रांक 339 27/1/2026 से प्राप्त मार्गदर्शिका एवं संगत निर्देश के आलोक में सिवान जिला के अंदर दो आंगनवाड़ी सहकर्मचारी संचालित किया जाना है, जिसमें प्रत्येक आंगनवाड़ी सहकर्मचारी हेतु एक क्रेच वर्कर एक क्रेच हेल्पर का चयन हेतु संविदा आधारित रिक्त पदों पर सुयोग्य भर्ती से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया जाएगा, जिसमें विवरण निम्नवत है। ये ऑनलाइन लिखा है बट ऑनलाइन आवेदन होगा नहीं, ये ऑफलाइन होगा। ठीक है ना, इसका फॉर्म कहाँ से मिलेगा इसी वीडियो में हम आपको बताएंगे। ठीक है ना, तो ये आपको इसका पूरा नोटिफिकेशन हमारे जो व्हाट्सअप चैनल होगा उस पर डाल दिया जाएगा और फॉर्म का भी लिंक डाल देंगे। वहां से आप जाके फॉर्म को प्रिंट आउट करके आप फॉर्म को फिल कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको दिख जाएगा परियोजना का नाम, ठीक है ना, आंगनवाड़ी सह क्रेच का नाम, सेक्टर किस में, उसका उसका जो आंगनवाड़ी कोड का यूनिक नंबर तो होता है, वार्ड मिल जाएगा, पद का विवरण, ये सब आपको जितना भी है सारा डिटेल्स आप अपना देख लीजिएगा। कहाँ कहाँ पद जो है खाली है वहाँ पे आपको ऑनलाइन करना होगा। यहाँ आहारता वाले सेक्शन में आप देखिएगा तो आपको बताया जाएगा कि आपका शैक्षणिक योग्यता क्या होना चाहिए। क्रेच वर्कर है उनका जो शैक्षणिक योग्यता जो होना चाहिए इंटरमीडिएट, ठीक है ना, उत्तीर्ण होना चाहिए, कम से कम इंटरमीडिएट होना चाहिए क्रेच वर्कर के लिए। और सहायक क्रेच वर्कर के लिए मैट्रिक होना चाहिए योग्यता कम से कम। उम्र सीमा जो विज्ञापन प्रकाशन की तिथि के उम्मीदवार के न्यूनतम कम से कम 18 वर्ष और अधिकतम आयु 35 वर्ष होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। 18 से 35 के बीच में आपका जो है ना एज होना चाहिए। ठीक है ना, क्रेच वर्कर्स के लिए और सहायक क्रेच वर्कर के लिए। उपरोक्त नियोजन मानदेय के आधार पर किया जाएगा, जो आपको मानदेय फिक्स होगा वही आपको मिलेगा। नियोजित कर्मियों के लिए निर्धारित समय के परिश्रमिक या उन्हें देय होगा, जो भी आपका निर्धारित परिश्रम जो भी आपका मानदेय तय होगा वही आपको मिलेगा। अन्य किसी प्रकार का लाभ एवं सुविधा का हकदार नहीं होंगे। इसमें साफ लिख रहा है कि आपका जो पेमेंट, मान के चलिए आपका पेमेंट 5,000 फिक्स है ना, तो आपका पेमेंट 5,000 मिलेगा। अगर आप कोई एक्स्ट्रा लाभ लेना चाहेंगे तो वो आपको इसमें नहीं मिलेगा। नियोजन के समय उपलब्ध कराई सूचना गलत पाई जाए, अगर आपने जो भी फॉर्म फिल करते समय अपना डिटेल्स डाला है और जब भी आप ज्वाइनिंग करने जाएंगे उस समय वो नहीं मिला, तो आपका जो फॉर्म को क्या कर दिया जाएगा, उसी समय नियोजन समाप्त कर दिया जाएगा, यानी कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ आप आपको सैलरी बताते हैं। क्रेच वर्कर के लिए 5,000 प्रति माह एवं सहायक क्रेच वर्कर के लिए 3,000 प्रति माह मानदेय भारत सरकार द्वारा प्राप्त निर्देशक आलोक में निर्धारित है। यानी क्रेच वर्कर को 5500, ठीक है ना, 5500 या 5,000 ऐसे ही कुछ यहाँ पर क्लियर शो नहीं हो रहा है, मान के चलिए 5,000 मान के चलिए, और 3,000 प्रति माह मानदेय सहायक क्रेच वर्कर को दिया जाएगा। क्रेच वर्कर के सहायक क्रेच वर्कर हेतु पदावर समर्पित आवेदन में सर्वोच्च शैक्षणिक योग्यता वाले अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। मान के चलिए कि क्रेच वर्कर के लिए कोई अप्लाई किया है और वो 12th पे ही अप्लाई किया है, और कोई ग्रेजुएशन के लिए ग्रेजुएशन वाले अप्लाई कर दिया है, तो ग्रेजुएशन वालों को ही इसमें क्या होगा, उसको ये किया जाएगा, मतलब कि जो अधिक शैक्षणिक वाले हुआ छात्र ना उसको ही फर्स्ट चॉइस पे रखा जाएगा। ठीक है ना, सर्वोच्च शैक्षणिक योग्यता वाले अभ्यर्थी को चयन किया जाएगा। समझ गए, आपका 12th तो मिनिमम रखा गया है, अगर कोई ग्रेजुएशन पीजी वाला अप्लाई कर दे रहा है तो उसको ही उस पर सर्वोच्च जिसका हायर क्वालिफिकेशन उसको ले लिया जाएगा। 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थी की सर्वोच्च शैक्षणिक योग्यता में मेधा अंक भी समान रहने पर उनके अधिक उम्र वाले व्यक्ति का चयन किया जाएगा। मान के चलिए ग्रेजुएशन पे आपने भी उस पोस्ट पे अप्लाई किया है और अगला भी ग्रेजुएशन पे अप्लाई किया है, तो उस केस में आपका अंक देखा जाएगा। अगर आपका जो मार्क्स होगा वो भी अगर सेम रहेगा, ठीक है, अगर मार्क्स अप एंड डाउन रहेगा, मान के चलिए आपका मार्क्स 300 है
एग्जाम्पल दे रहे हैं, अगला का 250 है तो अगला का नहीं होगा, 300 वाला हो जाएगा, आपका हो जाएगा। अगर उसका भी 300 है, दोनों का मार्क्स सेम सेम है, तो आपका भी एज देखा जाएगा कि जिसका जी एज ज़्यादा होगा उसको चयन किया जाएगा और उनके अधिक उम्र वाले अभ्यर्थी को चयन किया जाएगा। और फॉर्म को कैसे फिल करना है अब ये जान लीजिए। और इसमें एक और मुख्य बात है कि जो भी आप आंगनवाड़ी क्रेच वर्कर सहायक के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, संबंधित वार्ड का निवासी होना चाहिए। मतलब कि 7 वार्ड से आप हैं तभी आप 7 वार्ड में अप्लाई कीजिएगा, यानी कि आप 7 वार्ड से बिलोंग कर रहे हैं और 8 वार्ड में आप अप्लाई कर दिया जाएगा, ठीक है ना। आवेदन पत्र का सक्षम पदाधिकारी से निर्धारित स्थायी वर्षीय प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। आपको अपना निवास जो आवासीय प्रमाण पत्र उसको देना होगा वहाँ पर। यहाँ पर जो क्रेच वर्कर जो है वो साफ साफ देखा, आंगनबाड़ी क्रेच वर्कर विज्ञापन परिस्थिति बिहार राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित पंचायत चुनाव या नगर निकाय चुनाव के लिए निर्धारित वार्ड की आरक्षित कोटि के अंतर्गत जो महिलाएं अभ्यर्थी आती हैं वही आंगनबाड़ी क्रेच वर्कर सहायक के चयन के लिए होंगी, ठीक है। अभ्यर्थी जिन्हें किसी न्यायालय से दंडित किया है गया हो अथवा किसी प्रकार के अनियमित के आरोप में चयन मुक्त कर दिया गया हो, आंगनबाड़ी क्रेच सहायक के पद में चयन के लिए अर्हता धारित नहीं करेंगे। यानी कभी आप कोई अनियमितता में पकड़ाए हैं तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब आपको डॉक्यूमेंट उसमें क्या क्या देना है, तो डॉक्यूमेंट यहाँ साफ लिखा हुआ है, इच्छुक अभ्यर्थी अनिवार्य रूप से आवेदित पद उल्लेखित जिस भी पद के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसको 15 दिन तक अपने आवेदन विहित पत्र में भरकर शैक्षणिक योग्यता अंक पत्र की स्वअभिप्रमाण पत्र यानी सेल्फ अटेस्टेड छाया प्रति, मैंने जो भी आप अपना फोटो कॉपी कराएंगे या जेरोक्स कराएंगे उस पर सेल्फ अटेस्टेड अपना साइन कीजिएगा करके आवश्यक दस्तावेज के साथ विविध प्रपत्र में भरकर संबंधित सचिव सह बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के कार्यालय में निबंधित डाक के माध्यम से उपलब्ध कराएंगे। त्रुटि या गलत आवेदन को प्रथम दृष्टि निरस्त कर दिया जाएगा। अगर कोई फॉर्म आप गलत भर रहे हैं तो उसको पहले ही काट दिया जाएगा, उसको कुछ उसमें नहीं देखा जाएगा। तो फॉर्म को जो है कैसे भरना है इस वीडियो में आपको बता देंगे। फॉर्म जो है फ्रेश भरिएगा। उपरोक्त समय सीमा के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। जो लास्ट डेट है उसका उस लास्ट डेट के बाद आप अप्लाई कीजिएगा तो उस फॉर्म को स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसमें एक और चीज़ यहाँ पर भरे हुए आवेदन को छाया प्रति अभ्यर्थी अपने पास सुरक्षित रखेंगे। कार्यालय द्वारा आवश्यक अनुसार मांगे जाना प्रस्तुत करना भी अनिवार्य होगा। जो आप फॉर्म फिल करके जमा कीजिएगा ना या डाक द्वारा भेजिएगा उसका जो आपको फोटो कॉपी अपने पास रख लेना हो और बार बार आपको जिला के एनआईसी वेबसाइट पे अवलोकन करते रहना है कि क्या कुछ बदलाव आ रहा है या नहीं आ रहा है उसमें, या क्या क्या उसका अपडेट आया है। और उसका अपडेट आएगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो आपको हम वहाँ पर बता देंगे कि क्या अपडेट आया है, तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए आवेदन प्रपत्र आपका यही है, यही सारे डिटेल्स आपको भरना है। इसका जो लिंक हो, जो इसका PDF होगा वो हमारे व्हाट्सअप चैनल में मिल जाएगा, तो आप हमारे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइएगा, वहाँ पर मिल जाएगा। और नहीं तो हम इसको कमेंट बॉक्स में भी पिनअप कर देंगे, ठीक है ना, वहाँ पर आप जाकर उसको देख लीजिएगा। तो सबसे पहले आपको ये प्रिंट आउट ले लेना है, फ्रेश प्रिंट आउट कर लीजिएगा। विज्ञापन संख्या जो ऊपर बताए हैं वो डाल दीजिएगा, ठीक है। स्वविपरित पासपोर्ट साइज फोटो, यहाँ पर अपना फोटो चिपका कर उस पर साइन कर देना है, ठीक है ना, सेल्फ अटेस्टेड कर दीजिएगा। यहाँ से साइन स्टार्ट कीजिएगा, यहाँ तक करिएगा। आवेदित का पद का नाम, जिस पद के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, क्रेचर वर्कर या सह क्रेचर वर्कर, वहाँ पर लिखिएगा। अभ्यर्थी का पूरा नाम लिखिएगा, जैसे जिस तरह से आपका डॉक्यूमेंट पे नाम हो। डॉक्यूमेंट पे अगर आकाश कुमार सिंह नाम है तो आकाश कुमार सिंह लिखिएगा, ये नहीं कि आकाश कुमार सिंह नाम है और आकाश कुमार आप लिख दे रहे हैं, ठीक है। जन्म तिथि यहाँ डालिएगा, सेम टू सेम डॉक्यूमेंट के सर। माता का नाम, पिता का नाम डाल दीजिएगा। अगर शादीशुदा है ठीक है, जो भी लेडीज भर रही हैं वो अपना पति का नाम यहाँ डालेंगे। आधार कार्ड का नंबर अभ्यर्थी अपना डालेंगे, जिस वार्ड से आप बिलोंग कर रहे हैं वो वार्ड डालिएगा। स्थायी वास का पूरा पता डालिएगा, जिला के नाम से, विलेज, ग्राम, पोस्ट, थाना, ठीक है, जिला, पिन कोड, ये सब डाल दीजिएगा। यहाँ अपना फिर एड्रेस डाल दीजिएगा। यहाँ पर अपना श्रेणी चूज कर लीजिएगा, ठीक है। मान के चलिए आप सामान्य श्रेणी से, जिस भी श्रेणी से बिलोंग करते हैं, पिछड़ा वर्ग है तो पिछड़ा वर्ग पे, अत्यंत तो अत्यंत, SC है ST है, जो भी अपना चूज कर लीजिएगा। इसमें से चूज करने के बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर, ईमेल ID डालना है। मुख्य बिंदु यहाँ पर आपका शैक्षणिक विवरण आ गया, ठीक है ना। मैट्रिक किस विषय से, मैट्रिक में यहाँ पर आप ऑल सब्जेक्ट लिख दीजिएगा, ठीक है। उत्तीर्ण का कार्य, माने उत्तीर्ण कब हुए थे, प्राप्तांक कितना आपका आया था, प्रतिशत कितना था, बोर्ड या विद्यालय का नाम आप लिखिएगा। सेम आपको इंटर का भी विषय लिखना है, उत्तीर्ण का नाम लिखना है, उत्तीर्ण का कार्य यानी कब उत्तीर्ण हुए थे, प्राप्तांक लिखना है कितना आपको मिला था, उसका प्रतिशत, उसका स्कूल का नाम।
स्नातक में प्रतिष्ठित विषय, जो आपका ऑनर्स विषय होगा, ऑनर्स सब्जेक्ट जो होगा वो आपको यहाँ पर विषय में लिखना है, ठीक है ना। आप हिस्ट्री ऑनर्स से हैं तो हिस्ट्री लिखिए, फिजिक्स से हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री। सेम कब पास की, प्राप्तांक कितना आया, प्रतिशत कितना था, किस विश्वविद्यालय से थे आप या किस बोर्ड से थे वो डाल दीजिएगा। अन्य में अगर पीजी वगैरह किए हैं तो पीजी का डिटेल्स डालिएगा, यहाँ पीजी लिख के, ठीक है। यहाँ पर अपना विषय डालिएगा, उत्तीर्ण कार्य डालिएगा, प्राप्तांक डालिएगा, प्रतिशत डालिएगा, बोर्ड का, विश्वविद्यालय, सेम यहाँ इसको अच्छे से आप भर लीजिएगा। अगर आपके पास कार्य अनुभव है कि आपने कहीं एक्सपीरियंस आपके पास है तो उसका अगर 1 2 3 एक्सपीरियंस है तो एक डालिएगा, एक लिखकर यहाँ पे संस्था का नाम जहाँ पे आप काम कर रहे थे, पद का नाम डालिएगा, कितने साल, कितने महीने, कितने दिन आपने क्या किया वहाँ पर कार्य किया, और कार्य विवरणी आपने क्या कर रहे थे वहाँ पर। तो अगर 1 है तो 1 डालिएगा, 2 है तो 2, 3 है तो 3, कम से कम 3 यहाँ पर अपना एक्सपीरियंस डाल दीजिएगा। संलग्न किए गए कागज की सूची, यानी आपने क्या क्या, आपने जो अपना डॉक्यूमेंट्स लगाया है, मैट्रिक का मार्कशीट तो यहाँ मैट्रिक का मार्कशीट लिखिए, मैट्रिक का सर्टिफिकेट तो मैट्रिक का सर्टिफिकेट, इंटर का मार्कशीट तो इंटर का, ऐसे ही जो भी निवास वगैरह आपने जो भी संलग्न किया है वो सब आप अपना यहाँ पर लिख दीजिएगा, ठीक है ना। टोटल 10 डॉक्यूमेंट यहाँ तक अधिकतम आप उसमें ऐड कर सकते हैं। इतना करने के बाद नीचे आइएगा तो यहाँ पर आपको एक घोषणा करना होगा, इसको पढ़ लीजिएगा। इसमें लिखा हुआ है कि आपने जो भी ऊपर आपने जो भी जानकारी दिया है वो सब सही है, उसका जिम्मेदार मैं हूँगा। अगर कोई भी गलती होता है तो उसका लिए नियमकुल विरुद्ध मेरे ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। यहाँ पर डेट डालिएगा, जिस डेट को आपको फॉर्म फिल कर रहे हैं, अभ्यर्थी का हस्ताक्षर, जो भी छात्रा यहाँ पे या महिला फॉर्म को फिल कर रही है वो डाल दीजिएगा, साइन कर दीजिएगा। साइन करने के बाद अपना एनवॉल्व में पैक करके आप उनको डाक द्वारा भेज दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।